नमस्कार साथियों, पात्रे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे मौन रहने का फ़ायदा जो गौतम बुद्ध ने बताया। मौन एक ऐसी शक्ति है जिसे यदि समझा जाए तो जीवन में अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं। मौन न केवल शारीरिक विश्राम देता है बल्कि मानसिक शांति, आत्मचिंतन और आंतरिक संतुलन की स्थिति भी उत्पन्न करता है। जीवन के जटिल प्रश्नों के उत्तर मौन में ही छिपे होते हैं। गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध कहानी इस सिद्धांत को प्रमाणित करती है। गौतम बुद्ध की कथा हमें यह समझाती है कि मौन में कितनी बड़ी शक्ति है। बुद्ध का जीवन एक आदर्श प्रस्तुत करता है कि किस प्रकार शांति और मौन का पालन करके हम अपने अंदर की शक्ति को जागृत कर सकते हैं। गौतम बुद्ध और मौन की शक्ति। गौतम बुद्ध, जो पहले सिद्धार्थ के नाम से प्रसिद्ध थे, एक दिन अपने महल से निकलकर सत्य की खोज में निकल पड़े। उन्होंने त्याग और तपस्या की कठिन राह चुनी और बहुत ही जल्दी उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद बुद्ध ने अपने अनुयायियों को उपदेश देना शुरू किया, लेकिन एक दिन एक घटना घटी जिससे मौन के महत्व को और भी प्रकट कर दिया। एक बार बुद्ध अपने अनुयायियों के साथ यात्रा पर थे। वे एक छोटे से गांव में पहुंचे जहां के लोग बहुत क्रोधित और आवेश में थे। गांव के कुछ लोग बुद्ध को लेकर बहुत नकारात्मक सोच रखते थे और उन्होंने बुद्ध के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। लोग अपशब्द बोलने लगे और बुरा भला कहने लगे। जब यह शोर शराबा बढ़ गया तो बुद्ध ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने की बजाय मौन धारण कर नारेबाजी शुरू कर दी। लोग अपशब्द बोलने लगे और बुरा भला कहने लगे। जब यह शोर शराबा बढ़ गया तो बुद्ध ने किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने की बजाय मौन धारण कर लिया। वे शांतिपूर्ण खड़े रहे और उन लोगों को केवल अपनी शांति से घेरते गए। समय बीतते लोग थक गए और उनका गुस्सा शांत हो गया। बुद्ध ने मौन रखते हुए भी उन लोगों को यह सिखाया कि क्रोध और नफरत का कोई फायदा नहीं होता। मौन ने उनके भीतर शांति का एहसास कराया और वे सभी लोग अपनी गलती को समझने लगे। मौन रहने के फायदे। पहला, आध्यात्मिक उन्नति। मौन के दौरान हम अपने भीतर की आवाज़ सुन सकते हैं। यह आत्मचिंतन का समय होता है जो हमें हमारी गलतियों और कमजोरियों को समझने में मदद करता है। बुद्ध के जीवन में यह सिद्ध हुआ कि मौन के माध्यम से हम आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा, शांति और संतुलन। जब हम चुप रहते हैं तो हमारा मन शांति से भर जाता है। शारीरिक और मानसिक शांति का संचार होता है जो हमारे जीवन को संतुलित करता है। बुद्ध ने अपने मौन से यह सिखाया कि शांति से ही समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। क्रोध और नफरत से बचाव। तीसरा, जब किसी व्यक्ति या परिस्थितियों से हमारा संपर्क क्रोध पूर्ण होता है तो मौन रखना एक अच्छा विकल्प है। इससे हम न केवल अपनी आत्मा को शांत रखते हैं बल्कि हम अपने सामने वाले को भी समय देते हैं कि वह अपनी गलतियों को पहचान सके। चौथा, समाज में समझ बढ़ाना। मौन एक तरह से संवाद का निरूप है। जब हम दूसरों के साथ संवाद करते हैं तो कई बार शब्दों से ज़्यादा हमारी शांति और मौन से समझ का निर्माण होता है। बुद्ध ने यह सिद्ध किया कि शब्दों से ज़्यादा हमारी उपस्थिति और शांतिपूर्ण होती है। निष्कर्ष। गौतम बुद्ध की यह कहानी यह साबित करती है कि मौन केवल चुप रहने का नाम नहीं है बल्कि यह एक गहरी समझ और शक्ति का प्रतीक है। मौन से हम न केवल अपने अंदर की शक्ति को पहचान सकते हैं बल्कि दूसरों को भी समझ सकते हैं। जब हम मौन रहते हैं तो हम अपने भीतर की आवाज़ सुनते हैं और बाहरी दुनिया के शोर से दूर रहते हैं। इसलिए मौन को जीवन में अपनाना हमारी मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए अत्यंत लाभकारी हो सकता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।